शिक्षा या पैसा? शिक्षा। अनुशासन या प्रतिभा? अनुशासन। हमारे स्कूल में क्लास में टॉप करेगा, उसको नेक्स्ट ईयर फ्री एजुकेशन मिलेगा। सपना था कि हम एक शिक्षा का माहौल, एक शिक्षा जगत में जब हम उतरे हैं तो ऐसा कुछ करो कि जिससे एक पूरे समाज में हर एक बच्चा पढ़ सके, हर एक बच्चा शिक्षित हो सके और शिक्षा का प्रचार प्रसार करे। देखिए, माता पिता की जिम्मेदारी केवल पढ़ाई नहीं, साथ में उन पे अभिभावक क्या करते हैं, नंबरों का दबाव डाल। यहाँ पे जो विद्यार्थी को उनकी क्षमता है उनके अनुसार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना, सही मार्गदर्शन उपलब्ध कराना, इसके साथ आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों की पढ़ाई की व्यवस्था को देखना, ये एक बहुत बड़ा यहाँ पे चैलेंज था। शासन, उनके संस्कार, उनके व्यक्तित्व, विकास, रोजगार, सोच का बढ़ावा देना हमारे संस्थान की प्राथमिकता का उद्देश्य। विवेकानंद जी और श्री डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब की किताब को हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। उद्देश्य यही है कि एक अच्छी शिक्षा, अनुशासन और अच्छी व्यवस्था, जिससे यहाँ इस क्षेत्र में, क्या पूरे जनपद में, जहाँ जहाँ भी मेरे शिक्षण संस्थान हैं, वहाँ पे हर एक छात्र एक शिक्षित हो और अलग अलग आयामों में अपना नाम स्थापित करे। देखिए, अच्छा शिक्षक आरिफ जी वही है जो अपने पाठ्यक्रम को पूरा कर दे, विद्यार्थियों के अंदर जो सीखने की जिज्ञासा होती है उसको पैदा कर, पर जोर देना होगा जिससे विषय ज्ञान और व्यवहारिक के साथ साथ कौशल, सामाजिक क्षमता, डिजिटल जैसी समस्या का समाधान करने की जो क्षमता है उसको। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आज हमारे पॉडकास्ट कार्यक्रम के खास मेहमान हैं जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हैं, APS ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरमैन श्री अरविंद सिंह जी। इनसे आज कई सवालों पर बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस हमारे खास प्रोग्राम में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आरिफ जी। सबसे पहले अपने बारे में और अपनी शिक्षा यात्रा के बारे में बताइए। मैं अरविंद सिंह, मेरी शिक्षा MA B.Ed JRF है और जो हमारा उद्देश्य संस्थान खोलने का था वो हमारे बड़े पिताजी श्री अजय पाल सिंह जी इंटर कॉलेज में अध्यापक थे। उनकी सर्वप्रथम एक इंटर कॉलेज की उन्होंने स्थापना भी की थी। हमारे प्रेरणा स्रोत बड़े पिताजी के प्रेरित होकर हमने उन्हें आदर्श मानकर उन्हीं के नाम से शिक्षण संस्थानों की स्थापना की। आज कई शिक्षण संस्थान अजय पाल सिंह जो फुल फॉर्म है, जिसको APS नाम से हम लोग जानते हैं, वो आज संचालित है। शिक्षा के क्षेत्र में आने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रेरणा मिली वो हमारे बड़े पिताजी से मिली। उन्हीं को मैंने प्रेरणा स्रोत भी माना था। उन्हीं के आज दिशा निर्देश से उनकी इच्छाएं थी कि हम शिक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ें और लोगों की ज़रूरत पे खड़े हों। लोगों की ज़रूरत, शिक्षा जहाँ पे शिक्षा की ज़रूरत है उसको पूर्ण करें, क्योंकि हर एक वंचित शिक्षा जिसकी भी हो रही है, जो गरीब, जो भी परेशान व्यक्ति हैं, जो भी पैसे से किसी भी तरह से अभाव में उनकी शिक्षा पूर्ण नहीं हो पा रही है, तो उनको पूर्ण कराने का एक मेरा सपना था। आपके संस्थान की स्थापना का उद्देश्य क्या था? मेरे संस्थान का उद्देश्य यही है कि एक अच्छी शिक्षा, अनुशासन और अच्छी व्यवस्था, जिससे यहाँ इस क्षेत्र में, क्या पूरे जनपद में, जहाँ जहाँ भी मेरे शिक्षण संस्थान हैं, वहाँ पे हर एक छात्र एक शिक्षित हो और अलग अलग आयामों में अपना नाम स्थापित करे। एक सवाल है, आपके संस्थान की स्थापना का उद्देश्य क्या है? मेरे संस्थान के उद्देश्य ये था मेरा कि यहाँ के क्षेत्र को विद्यार्थियों की अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए और उनको दूर न जाना पड़े। शिक्षा के साथ साथ अनुशासन, उनके संस्कार, उनके व्यक्तित्व, विकास, रोजगार, सोच का बढ़ावा देना हमारे संस्थान की प्राथमिकता का उद्देश्य। अच्छा, आज आपके संस्थान की सबसे बड़ी पहचान क्या है? आज APS
जो ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है, जितने भी संस्थान हैं, यहाँ के बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण करके आज पूरे देश में, पूरे जिले में नाम रोशन कर रहे हैं, प्रदेश में नाम रोशन कर रहे हैं। वो जिले की मेरिट, उत्तर प्रदेश की मेरिट में स्थान अपना अंकित कर रहे हैं। तो ये उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अच्छे रिजल्ट के साथ में हमारे स्कूल ग्रुप को आगे बढ़ाएं। आपने रिजल्ट पर बात की, मेरिट पर बात की। खैर हमने भी देखा है कलेक्ट्रेट परिसर में डीएम साहब के यहाँ भी आपके स्कूल के विद्यालय के बच्चे आए, जो एपीएस का टैग लगा था, लोगो लगा था, उसी के अकॉर्डिंग कई लोगों ने पहचान की कि एपीएस के बच्चे हैं। तो जो परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज पर क्या रहा था, परसेंटेज का कुछ थोड़ा जिक्र कर दें। आज अपने एपीएस में ग्रुप में चाहे डिग्री के बच्चे हों और चाहे हमारे इंटर कॉलेज के बच्चे हों, सभी जिले में, इंटर में अभी जुनैद अहमद ने इसी सत्र में 25-26 में डिस्ट्रिक्ट में 6 रैंक ला के कॉलेज के क्षेत्र को नाम रोशन किया। और मेरे द्वारा भी उन बच्चों को लैपटॉप प्रदान किया गया, टैबलेट प्रदान किए गए। ऐसी जो भी जितनी भी चीज़ें हैं, बच्चों की ज़रूरतें हैं, वो मैं देने का कार्य करता हूँ, और जिससे बच्चे का मनोबल बढ़ता है और आगे बढ़ने के लिए वो प्रेरित करता हूँ कि आप और मेहनत करिए अच्छे रिजल्ट के लिए। शिक्षा व्यवस्था पर कुछ सवाल हैं। आज की शिक्षा व्यवस्था में सबसे बड़ी कमी आपको क्या लगती है? देखो, सबसे बड़ी चुनौती जो है, शिक्षा एक वास्तविक जीवन की आवश्यकताओं के बीच का अंतर है। हमें ऐसी शिक्षा पर जोर देना होगा जिससे विषय ज्ञान और व्यवहारिक के साथ साथ कौशल, सामाजिक क्षमता, डिजिटल जैसी समस्या का समाधान करने की जो क्षमता है, उसको वो विकसित हो। अच्छा, केवल डिग्री जरूरी है या कौशल भी महत्वपूर्ण रखता है? इसको बोलते हैं। आज के समय में दोनों जरूरी हैं। अच्छा, डिग्री व्यक्ति की क्या होता है, शैक्षणिक योग्यता बताती है, जबकि कौशल उनकी कार्य क्षमता को साबित करता है। अच्छा, ये बड़ा सवाल है। नई शिक्षा नीति को लेकर आप कैसे देखते हैं, इस पर क्या राय है? देखिए, नई शिक्षा नीति सकारात्मक पक्ष ये है कि शिक्षा केवल एक रटने तक सीमित नहीं रहती है। प्रभाव उसकी पूरी तरह दिखाई देता है, जैसे समझ, उसका कौशल, अनुभव, बच्चों के अध्ययन की रुचि, इनका प्रभाव तभी दिखाई देगा जब जमीनी स्तर पर इसको प्रभावपूर्ण ढंग से लागू किया जाएगा। किताबों की पढ़ाई और प्रैक्टिकल शिक्षा में कितना संतुलन होना चाहिए? दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। किताबें हमें ज्ञान देती हैं, सिद्धांत देती हैं। प्रैक्टिकल हमें उस ज्ञान से वास्तविक परिस्थितियों में इस्तेमाल करना सिखाता है। अच्छा, इसलिए शिक्षा में थ्योरी और प्रैक्टिकल का संतुलन बहुत जरूरी है। अच्छा, छात्रों को लेकर कुछ सवाल है। आज के विद्यार्थियों की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? उनकी सबसे बड़ी ताकत जो है, नई चीज़ें जल्दी से सीखने की क्षमता और तकनीकी तक आसानी से पहुंचना। अच्छा, वही सबसे बड़ी चुनौती है। अच्छा, ध्यान भटकना और धैर्य की कमी उनको जो प्रभावित करती है। अच्छा, मोबाइल और सोशल मीडिया का छात्रों पर क्या असर पड़ रहा है? देखिए, मैं अभिभावकों से कहना चाहूँगा कि बच्चों को मोबाइल और सोशल मीडिया से दूर रखना चाहिए। उनको बहुत ही कम से कम मोबाइल का इस्तेमाल करने के लिए देना चाहिए, जितना ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षक विद्यालय में तो मोबाइल अलाउ नहीं है, लेकिन अभिभावकों, बच्चे घर में रहते हैं तो अभिभावकों के पास रहते हैं। तो जब तक अगर वो नहीं चाहेंगे, अभिभावक नहीं चाहेंगे, माता पिता उनके नहीं चाहेंगे, तब तक हम इस मोबाइल से उनको रोक नहीं पाएंगे, और तभी हम एक अच्छी शिक्षा, अच्छी दिशा की तरफ उनको ले जा सकते हैं। अच्छा, परीक्षा के तनाव से बच्चों को कैसे बचाया जा सकता है? परीक्षा का जो तनाव है, सबसे पहले उनकी मेहनत
वो बच्चे मेहनत करें, लगन और ईमानदारी निष्ठा से पढ़ाई करें। बच्चे अक्सर सोचते हैं कि हम जिस समय परीक्षा आएगी हम उस समय पढ़ लेंगे और पास हो जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको नियमित अध्ययन करना चाहिए, नियमित पढ़ाई करनी चाहिए और उस पर ध्यान देना चाहिए, तो निश्चित ही परिणाम अच्छे आएंगे और तनाव से दूर हो जाएंगे। अच्छा, सफलता का आपका अपना फार्मूला क्या है? सफलता का मेरा अपना फार्मूला यही है कि मेहनत, अच्छा, निष्ठा और ईमानदारी से अगर मेहनत की जाए तो सफलता को कोई रोक नहीं सकता। एक सवाल अभिभावकों के लिए है, एक अच्छे माता पिता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए? देखिए, माता पिता की जिम्मेदारी केवल पढ़ाई नहीं, साथ में उन पे अभिभावक क्या करते हैं, नंबरों का दबाव डालते हैं, जबकि ये बल्कि बहुत बड़ी एक दबाव डालना बिल्कुल गलत है। उनकी रुचि देखो, उनकी क्षमता देखो कि बच्चे का किस में इंटरेस्ट है, उनका मन किस चीज़ में लगता है। तो जब हम उनकी भावनाओं को समझेंगे, उनसे पढ़ेंगे, उनको समझेंगे, समझ के उनकी बातों को हम उस पर विचार करेंगे, उस पर कार्य करेंगे, तो निश्चित ही एक अच्छा नागरिक, अच्छा बच्चा एक हर फील्ड में अपना नाम रोशन कर सकता है। ठीक, शिक्षक और शिक्षा पर भी कुछ सवाल हमारे पास हैं। एक अच्छे शिक्षक की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? देखिए, अच्छा शिक्षक आरिफ जी वही है जो अपने पाठ्यक्रम को पूरा कर दे, विद्यार्थियों के अंदर जो सीखने की जिज्ञासा होती है उसको पैदा कर दे। अच्छा, क्या आज भी शिक्षक समाज का सबसे सम्मानित व्यक्ति है? शिक्षक का सम्मान जो आज है तो समाज में बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छा, लेकिन सम्मान जो केवल है वो पद से नहीं बल्कि ज्ञान, उसकी ईमानदारी, उसका आचरण, विद्यार्थियों के प्रति समर्पण से ही मिलता है। अच्छा, शिक्षकों को समय के साथ क्या बदलाव अपनाने चाहिए? आरिफ जी, आजकल जो शिक्षक को केवल विषय का ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है, उसे डिजिटल नई शिक्षण व्यवस्था, एआई जैसी विशेष पद्धतियां कैसे आई हैं, एआई अभी AI पर बात कर लेंगे। उनके बारे में समझना होगा। अच्छा, समाज और संस्कार को लेकर कुछ हमने सवाल तैयार किए हैं, उस पर भी कुछ सवाल पुटअप करते हैं। क्या स्कूल केवल पढ़ाई का केंद्र है या संस्कारों का भी? आरिफ जी, स्कूल जो केवल किताबों का ज्ञान नहीं है, यहाँ पे जो जगह है, यहाँ पे बच्चों को व्यवहार, उसको अनुशासन, उसका आचरण, उसको सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्माण जैसी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है स्कूल। अच्छा, बच्चों में अनुशासन कैसे विकसित किया जाता है, कैसे किया जाए? देखिए, अनुशासन में नियम बनाए जाते हैं, उनका पालन कराना, जैसे उदाहरण के तौर पे नियमितता, कैसे वो नियमित अपनी जिम्मेदारी को से विकसित हो, कैसे जिम्मेदारी अपनी वो पूर्ण करे। शिक्षक जो माता पिता और अनुशासन है, कैसा वो व्यवहार करेगा, उससे आसानी से कैसे वो अपनाएगा, इस पे हमें ध्यान देना चाहिए। अच्छा, क्या नैतिक शिक्षा आज पहले से ज़्यादा जरूरी हो गई है? आरिफ जी, बिल्कुल, आज सूचना बहुत तेज़ी से मिल रही है, लेकिन सही है कि सही और गलत में अंतर करने की जो क्षमता है वो नैतिक और मूल्यों की जरूरत बढ़ गई है। ज्ञान के साथ विवेक और संस्कार जरूरी। अच्छा, समाज और शिक्षा का रिश्ता कितना मजबूत होना चाहिए? देखिए आरिफ जी, बहुत मजबूत होना चाहिए। अच्छा, शिक्षा समाज अलग होकर पूरी नहीं हो सकती। शिक्षण संस्थान अभिभावकों और समाज को मिलकर काम करना होगा।
तभी हम जिम्मेदार और संवेदनशील नागरिक तैयार कर पाएंगे। भविष्य और टेक्नोलॉजी पर भी कुछ सवाल हैं। जी क्या एआई और नई तकनीकी शिक्षा को बदल देगी? आरिफ जी, बिल्कुल। एआई जो एक है वो नई तकनीकी शिक्षा के तरीकों को काफ़ी हद तक बदलने वाली है। अच्छा। काफ़ी वो सरल कर देती है, समय को बचा देती है। आप आज की डेट में एआई में आप चले जाइए, कुछ भी आपको जानना है आप तुरंत आपको मिल जाता है। पहले हम लोग क्या करते थे, कहीं अगर हमें पोस्ट बनानी है तो हम उसको डिजाइनर को ढूंढते थे पोस्ट बनाने के लिए। आज एआई आप डालिए, तुरंत आपको सारा कंटेंट बनाकर और सारी चीज़ें आपको दे देता है। तो ये बहुत ही सच में एक आगे जो टेक्नोलॉजी है आज की डेट में, स्मार्ट डिजिटल बोर्ड से जैसे मेरे यहाँ पढ़ाई होती है कॉलेज में, तो क्या होता है कि आप उसमें सब पूरा फीड है, आप कोई भी टॉपिक पढ़ाना है तो आप उसको कर रहे हैं, सीधे से आपको वो बच्चा वो अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर टीचर के द्वारा नहीं समझ में आता है तो एआई टेक्नोलॉजी भी उसको उपयोग की जाती है। अच्छा, क्या ऑनलाइन शिक्षा ऑफलाइन स्कूलों की जगह ले सकती है? देखिए, एआई निश्चित रूप से बदलने वाली टेक्नोलॉजी है, लेकिन शिक्षा की पूरी जगह कभी नहीं ले सकती। अच्छा। स्थानीय क्षेत्र पर भी कुछ सवाल हमारे पास हैं। जी वैसे तो खैर सांडी क्षेत्र में आपका जब से आपका विद्यालय, या यूं कहें कि आप जब से आए हैं, सबसे खैर सांडी क्षेत्र में एक शिक्षा को एक बहुत बड़ी आपने ऊर्जा दी है, लेकिन फिर भी हमने कुछ सवाल बनाए हैं आपके लिए। जैसे आपके क्षेत्र में शिक्षा के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? आरिफ जी, हमारे क्षेत्र में जो सबसे बड़ी चुनौती ये है कि यहाँ पे जो विद्यार्थी को उनकी क्षमता है उनके अनुसार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना, सही मार्गदर्शन उपलब्ध कराना, इसके साथ आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों की पढ़ाई की व्यवस्था को देखना, ये एक बहुत बड़ा यहाँ पे चैलेंज था। क्योंकि यहाँ पे लगभग पेरेंट्स बहुत ही मध्यम वर्ग के, एक तरीके से कहा जाए कि बहुत ही उनके पास संसाधन नहीं है, तो उनकी शिक्षा कैसे हो, किस तरीके से हो, कहीं फीस को लेके, कहीं तरह तरह की चीज़ों को लेके, तो मैंने उन सभी अभिभावकों के लिए, बच्चों के लिए एक व्यवस्था की। उस व्यवस्था में ये किया कि जो बच्चा मेरे विद्यालय में टॉप करेगा, क्लास में टॉप करेगा, उसको अगले शिक्षण की जो शुल्क होगा, अगली क्लास के लिए जो उसका शिक्षण शुल्क होगा, वो हमारी तरफ से फ्री होगा। तो इसी तरीके से हमने अपनी माताजी के नाम से माधुरी मेमोरियल छात्रवृत्ति योजना एक लॉन्च की। तो हमारे कई कॉलेजों में हमने हर क्लास के बच्चे को आज मुफ्त शिक्षा दे रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि जैसे इस क्षेत्र में किसी के भी अगर माता पिता नहीं है, तो ऐसे कई बच्चों को मैंने गोद ले रखा है। उनकी विद्यालय में डिग्री कॉलेज तक लगा के जितनी भी शिक्षाएं हैं उनको फ्री देने का काम कर रहा हूँ। और बच्चों के अंदर एक उत्साह, प्रोत्साहन के लिए मैंने ये किया, जो कक्षा 10 में 11th में एडमिशन लेगा तो उसको 90% अगर नंबर लाता है तो उसको 50% हम फीस शिक्षण शुल्क माफ़ कर देंगे। ऐसे हमने और एक काम किया कि जो विकलांग बच्चा है वो मेरे यहाँ फ्री पढ़ेगा। अगली ऐसे मैंने देखा कि और भी लोगों की ज़रूरत है, जो भी मेरे टेबल पे मेरे पास अगर कोई भी अभिभावक आया तो उसका मैंने सम्मान के लिए शुल्क कुछ ना कुछ कम जरूर किया, उसकी समझा उसके बारे में। अगर हकीकत में ज़रूरत है, वो शिक्षा से वंचित हो रहा है, तो उसको मैंने शुल्क माफ़ करने का काम किया। तो इस तरीके से यहाँ पे एक चैलेंज था, लेकिन आज उन सबके आशीर्वाद से, अभिभावकों के आशीर्वाद से आज एपीएस एक आप सबके सहयोग से एपीएस ने एक अपनी अलग पहचान बनाई। अच्छा, अभी आपने अपनी माता जी का जिक्र किया था जी, फिर अभी आपने एपीएस, आपने स्कूल का भी जिक्र कर दिया। ये एपीएस जो नाम है जी, इसको आपने कहाँ से लिया, इसका मतलब? एक्चुअली एपीएस जो नाम है, हमारे यहाँ जो पिताजी थे, बड़े पापा थे, तो उनका नाम अजय पाल सिंह था। अच्छा। तो वो एक इंटर कॉलेज में लेक्चरर थे। उनका सपना था कि हम एक शिक्षा का माहौल, एक शिक्षा जगत में जब हम उतरे हैं
तो ऐसा कुछ करो कि जिससे एक पूरे समाज में हर एक बच्चा पढ़ सके, हर एक बच्चा शिक्षित हो सके और शिक्षा का प्रचार प्रसार करिए। ये उनका सपना था। पिताजी का सपना आपने पूरा कर दिया। जी बिल्कुल। अच्छा। अच्छा, एक चुनौती और भी आती होगी, जैसे ग्रामीण बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स जरूर आप पर बताते हैं। आरिफ जी, ग्रामीण अंचल में भाई सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि आप बच्चों को मोबाइल से दूर रखें, ठीक है। विद्यालय प्रतिदिन भेजें, अनुशासन में रहेंगे और प्रतिदिन जब विद्यालय बच्चा आएगा तो निश्चित ही एक वो शिक्षा ग्रहण करेगा और विद्यालय के द्वारा जो चीज़ें बच्चों को निर्देशित किया जाता है, बताया जाता है, उसका अगर पालन हो जाए तो कोई समस्या शिक्षा में नहीं रहेगी और निश्चित ही एक नई तकदीर और तस्वीर बदल देगा बच्चा। तकदीर और तस्वीर बदल देगा। वाह। अच्छा, व्यक्तिगत आपसे सवाल है कुछ। आपकी जिंदगी का सबसे कठिन दौर कौन सा रहा? देखिए आरिफ जी, मेरा जिंदगी का दौर शुरू से ही संघर्ष का रहा है। बहुत मेरे सामने चुनौतियां रही, बहुत चुनौतियां रही कि कैसे, लेकिन मैंने हार नहीं मानी, मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और मैं हमेशा कोशिश यही की कि आगे चलता रहा। आज उसका मुकाम मिला कि आज एपीएस ग्रुप जो है, कई हजारों की संख्या में बच्चे यहाँ पे एडमिशन लेते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं और रिजल्ट भी जो है, परिणाम भी जो है, वो एक ऐतिहासिक परिणाम भी लाते हैं। तो उसी ऊर्जा के लिए, उसी एनर्जी के लिए मैं काम करता रहता हूँ, रात दिन काम करता रहता हूँ और इसी के लिए यही सब संघर्ष मेरा रहा, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी और अपना कार्य करते हैं। एक सवाल है आपसे जी। आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? आरिफ जी, जो आज हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत से बच्चे अपने पैरों पे खड़े होकर शिक्षा जगत में, कहीं फोर्स में, कहीं किसी पद पे, अभी मेरे कॉलेज की छात्रा एसडीएम बनी और कई ऐसे बच्चे हैं, क्रिकेट अंडर 19 में उनका सिलेक्शन हुआ। कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अलग अलग जगहों पे अपना नाम रोशन किया और अपनी उपलब्धि हासिल की, उन्होंने अपने पैरों पे खड़े हो गए। तो उनकी जो ऊर्जा है, उनको देख के जो खुशी होती है, वही मेरे लिए सबसे बड़ी पूंजी है और सबसे बड़ी उपलब्धि है कि आज जो मेरे द्वारा कार्य किया जा रहा है वो वास्तव में एक सही दिशा में कार्य किया जा रहा है। अच्छा, ऐसा कौन सा निर्णय है जिस पर आपको सबसे ज्यादा गर्व है? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में जो लगातार काम करना एक केवल ये व्यवसाय नहीं मेरे लिए है, बल्कि मेरी एक यही सोच है कि समाज में एक अच्छा निर्माण हो, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हो, उसके रूप में हम ये एक ऐसा देखने का निर्णय मिले मुझे कि हाँ, सच में एक परिवर्तन हुआ हमारे। अच्छा, यदि आपको दोबारा शुरुआत करनी पड़े तो क्या बदलना चाहेंगे? देखिए, अनुभव के आधार पे तकनीकी जो शिक्षा है, जो कौशल शिक्षा है, ये जो हमारा कैरियर और मार्गदर्शन है, इस पर हम अधिक ये जो जोर देते हैं और अनुभव जो हमें है वो बहुत कुछ सिखाता है, इसलिए पीछे मुड़कर कभी नहीं देखना चाहिए, हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। मतलब ये तो आपने टाइटल कहता है, वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो। सवाल है, एक ऐसी किताब जिसे हर छात्र को पढ़ना चाहिए, वो कौन सी किताब है? देखिए, स्वामी विवेकानंद जी और श्री डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब की किताब को हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। अच्छा, जो बच्चे आर्थिक कठिनाइयों के कारण पढ़ाई छोड़ने की सोच रहे हैं, उन्हें आप क्या संदेश देंगे? देखिए, मैं क्षेत्र के समस्त अभिभावकों को और छात्रों को मेरी तरफ से संदेश है कि मैंने एक माधुरी मेमोरियल अपनी माताजी के नाम से स्कॉलरशिप की व्यवस्था की है। जो बच्चा हमारे स्कूल में क्लास में टॉप करेगा उसको नेक्स्ट ईयर फ्री एजुकेशन मिलेगी और जो बच्चा 90% से नंबर
अधिक लाएगा उसको 50% शिक्षण शुल्क में छूट मिलेगी। उसी तरीके से मैंने जो बच्चा जिसके पेरेंट्स मान लिया किसी के माता पिता नहीं है तो उनको फ्री शिक्षा देने का काम कर रहा हूँ। बहुत से बच्चों को मैंने गोद भी ले रखा है जिनकी शिक्षा व्यवस्था पूरी देखी जा रही है। विद्यालय में जहाँ तक शिक्षा है उसको फ्री शिक्षा देने का कार्य किया जा रहा है। इसी तरह से और कोई भी और भी ज़रूरतमंद अगर बच्चा है, चाहे विकलांग बच्चा हो, वो फ्री पढ़ेगा। और भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को जो भी मुझसे हो सकेगा मैं पूरा उनका सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। अगर उनकी जनून समस्या है तो निश्चित ही उनको एक अच्छी फीस में छूट दे के उनको शिक्षा से वंचित नहीं होने दूंगा, ये मेरा विश्वास। ठीक, कुछ रैपिड फायर के भी क्वेश्चन हैं जिनके जवाब आपको एक लाइन में देने हैं। जी हाँ जी। शिक्षा या पैसा? शिक्षा। अनुशासन या प्रतिभा? अनुशासन। किताब या मोबाइल? किताब। सरकारी स्कूल या प्राइवेट स्कूल? गुणवत्ता। अच्छा। सफलता या संतुष्टि? दोनों। दोनों। अच्छा, आखिरी सवाल है, बात को यहीं से समाप्त करते हैं। क्या कहना चाहेंगे जनपद वासियों के लिए, क्षेत्र में क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, क्षेत्रवासियों, मैं अपने सभी क्षेत्रों के सम्मानित अभिभावकों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज जो एपीएस को ग्रुप को यहाँ तक पहुँचाया उसमें उन सभी का बहुत ही बड़ा योगदान है। और शिक्षा जो विकास की किसी भी व्यक्ति की जिम्मेदारी है बल्कि सामूहिक जिम्मेदारी भी है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हमारे क्षेत्र में का कोई भी बच्चा आर्थिक या सामाजिक कारणों से शिक्षा से वंचित न रहे। अपने बच्चों की शिक्षा संस्कार सही दिशा दें, क्योंकि आज तक शिक्षित और संस्कारवान जो युवा है, जो छात्र है, वह हमारे क्षेत्र के उज्जवल भविष्य। आप सभी का विश्वास, सहयोग, आशीर्वाद हमारे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा भी है। आइए हम सब मिलकर अपने क्षेत्र की शिक्षा, रोजगार और विकास के क्षेत्र में आगे ले जाने का संकल्प लें। हमारा लक्ष्य केवल अपने बच्चों का भविष्य बनाना नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र का भविष्य उज्जवल बनाना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी, जो बड़ी बेबाकी से आपने खैर बात रखे। सुन रहे थे आप, जो शिक्षा को लेकर काफ़ी बात हुई है। बने रहेगा, अगले पॉडकास्ट के कार्यक्रम में हमारे कोई खास मेहमान होंगे। हरदोई से आरिफ।